हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हमने कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है हमारा पर्यावरण, और दोस्तों यह टेक्स्ट बुक में दूसरा अध्याय है हमारी पृथ्वी के अंदर। कल हमने पूरे अध्याय की बात की थी। आज यह अध्याय के लास्ट में जो अभ्यास में क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन के आंसर क्या बन सकते हैं उनके बारे में यह वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यह अध्याय में पेज नंबर 9 पर जो दोस्तों अभ्यास दिया गया है, अभ्यास में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक जिसका टाइटल है हमारा पर्यावरण, दूसरा अध्याय है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो अभ्यास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और पहला क नंबर पर प्रश्न है पृथ्वी की 3 परतें क्या है। तो कल मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की 3 परतें क्या है। यहां पहले तो देख लीजिए कि पहली परत है भूपर्पटी, दूसरी परत है मेंटल, और हमारी पृथ्वी के भीतरी क्षेत्र में दोस्तों आंतरिक क्रॉड। तो ये 3 परतें हुई। तो हमारा आंसर बनता है कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। एक है भूपर्पटी, दूसरी है मेंटल और तीसरी है क्रॉड। सबसे अंदर क्रॉड, दोनों के बीच मेंटल और बाहरी सतह जिसका नाम है भूपर्पटी। तो भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। मैंने कल आपको बताया था कि भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है जिसकी थिकनेस होती है 1 किलोमीटर के आसपास, और मेंटल की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। पृथ्वी के सबसे अंदर की परत क्रॉड कहलाती है। तो दोस्तों यह हमें याद रख लेना चाहिए कि सबसे मोटाई वाली परत है मेंटल, और जो लगभग 2900 किलोमीटर है, और यहाँ पृथ्वी के सबसे अंदर की परत क्रॉड कहलाती है। यह क्रॉड है, और जो कितनी थिकनेस वाली है मैंने कल आपको बताया कि तकरीबन 3500 किलोमीटर थिकनेस वाली है यह अंदर की परत यानी कि क्रॉड। दूसरा क्वेश्चन, शेल क्या है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों के मिश्रण को शेल कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी शैलों से ही बनी है, और दोस्तों शैल के भी विभिन्न प्रकार है। तो हमारी जो पृथ्वी की परपटी है वो शैलों से बनी है, और हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि शैल क्या है। तो हमें आंसर लिखना चाहिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों के मिश्रण को शैल कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी शैलों से ही बनी है, और ये भिन्न भिन्न रंग, आकार तथा गठन की हो सकती है। क्या यह जो भूपर्पटी की शैलें है वो भिन्न भिन्न रंग, आकार तथा गठन की हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन है 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखे, यानी कि रॉक टाइप्स। 3 प्रकार के रॉक है। पहला है इग्नियस, दूसरा है सेडिमेंट्री, और तीसरा है मेटामॉर्फिक। और कल मैंने आपको यह तीनों के बारे में बताया था, और किन भाषा से यह शब्द बने हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखे। आंसर बनना चाहिए आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय बोले तो इग्नियस, अवसादी बोले तो सेडिमेंट्री, और कायांतरित बोले तो मेटामॉर्फिक। ओके। अगला क्वेश्चन, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है। कल मैंने आपको बताया था, समझाया था कि यह बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ बहिर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है। जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वह तेजी से ठंडा हो जाता है और बाद में ठोस हो जाता है। भूपर्पटी पर इस तरह से बनने वाली चट्टानों को बहिर्भेदी आग्नेय शैलें कहा जाता है। इन शैलों की बहुत ही महीन संरचना है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, हमारे भारत का जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। एक बार फिर से पढ़ लो कि बहिर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है। जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है
तो वह तेजी से ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है। भूपर्पटी पर इस तरह से बनने वाली चट्टानों को बहिर्वेदी आग्नेय शैलें कहा जाता है और इन शैलों की बहुत ही महीन संरचना होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। तो कभी कभी पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की परपटी के अंदर गहराई तक ठंडा हो जाता है। क्या कभी कभी यह पिघला हुआ मैग्मा हमारी पृथ्वी की बाहरी सतह से आने से पहले ही अंदर ही ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है। इस प्रकार बनी शैल को अंतर्वेदी शैल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक ऐसी चट्टान का एक उदाहरण है। क्या यह ग्रेनाइट अंतर्वेदी शैल का एग्जाम्पल है। एक बार फिर से देख लो कि बहिर्वेदी शैल का निर्माण कैसे होता है। जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वह तेजी से ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है। भूपर्पटी पर इस तरह से बनने वाली चट्टानों को बहिर्वेदी आग्नेय शैलें कहा जाता है। इन शैलों की बहुत ही महीन संरचना होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है। तो कभी कभी पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की परपटी के अंदर गहराई तक ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बनी शैल को अंतर्वेदी शैल कहा जाता है। ग्रेनाइट एक ऐसी चट्टान का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं। तो कल मैंने आपको समझाया था कि शैल चक्र क्या है। सबसे पहले तो मैग्मा पृथ्वी की सतह पर बाहर आने के बाद ठंडा हो जाता है और आग्नेय शैल का निर्माण होता है। आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अवसाद शैल का निर्माण होता है। अवसाद शैल आगे दोस्तों कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती है और बाद में यह मैग्मा बन जाता है। तो इसी तरह शैल चक्र चलता रहता है। तो एक प्रकार की चट्टान एक चक्रीय तरीके से कुछ निश्चित शर्तों के तहत दूसरे प्रकार की चट्टानों में बदल जाती है, तो यह शैल चक्र है। शैल के एक से दूसरे में बदलने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से देख लो कि शैल चक्र से आप क्या समझते हैं। तो एक प्रकार की चट्टान एक चक्रीय तरीके से कुछ निश्चित शर्तों के तहत दूसरे प्रकार की चट्टान में बदल जाती है। शैल के एक से दूसरे में बदलने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शैलों के क्या उपयोग है। तो शैल का उपयोग दोस्तों कहां कहां होता है। मैंने आपको बताया था कि सड़कों, घरों और अन्य इमारतों के निर्माण के लिए शैलों का इस्तेमाल होता है। परिवर्तित शैलों से बहुमूल्य रत्न, हीरे तथा मोती प्राप्त होते हैं। चट्टानों में मौजूद पौधों और जानवरों के जीवाश्म अवशेष वैज्ञानिक अनुसंधान में मदद करते हैं। कई खेलों को खेलने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल भी किया जाता है। आपके दादा दादी भी ऐसे पत्थर से जुड़े हुए कई सारे खेल खेले होंगे, आप पूछ लीजिएगा। ओके, तो शैलों के क्या उपयोग है। सड़कों, घरों और अन्य इमारतों के निर्माण के लिए शैलों का इस्तेमाल होता है। परिवर्तित शैलों से बहुमूल्य रत्न, हीरे तथा मोती प्राप्त होते हैं। चट्टानों में मौजूद पौधों और जानवरों के जीवाश्म अवशेष वैज्ञानिक अनुसंधान में मदद करते हैं। कई खेलों को खेलने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कायांतरित शैल क्या है। गर्मी और दबाव में आग्नेय और अवसादी चट्टानें कायांतरित शैल में बदल जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। और हमारा जो ताजमहल है वो संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। तो कायांतरित शैल क्या है। तो हमें आंसर लिखना चाहिए कि गर्मी और दबाव में आग्नेय और अवसादी चट्टानें कायांतरित शैलों में बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है और चूना का पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। आगे दोस्तों क्वेश्चन है कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए। यानी कि एक क्वेश्चन है और 3 ऑप्शन है और सही ऑप्शन का हमें पता लगाना है। तो पहला क्वेश्चन, द्रवित मैग्मा से बने शैल क्या कहलाते हैं। तो द्रवित मैग्मा से बने शैल आग्नेय शैल कहलाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं। तो यहां इमेज के जरिए आपको पता चल गया। यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रॉड कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन 2। तीसरा क्वेश्चन, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है।
तो यह कॉल या गोल्ड किसके उदाहरण है? यह खनिज है। क्या? खनिज है। और जीवाश्म से यह खनिज का निर्माण होता है, तो सोना, पेट्रोलियम, कोयला ये किसके उदाहरण है? खनिज के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, शेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, वह शेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अवसादी शेल। अवसादी शेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी की 3 परतें हैं, पर्पटी, मेंटल और क्रॉड, लेकिन सबसे पतली परत कौन सी है? सबसे पतली परत है पर्पटी। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ बनाइए, यानी कि यहां सही जोड़ हमें मिलानी है। चलो सबसे पहले तो क्रॉड। तो क्रॉड किसको कहते हैं? आपको पता चल गया है। किसके साथ जोड़ो? सबसे भीतरी परत को क्रॉड कहते हैं। तो दोस्तों क के सामने आएगा 5। खनिज। खनिज किसको कहते हैं? चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। क्या? खनिज। तो इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, इसे हम बोलते हैं खनिज। शेल। शेल का निर्माण, दोस्तों शेल का उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो सड़क एवं इमारतें बनाने के लिए शेल का इस्तेमाल होता है। तो ग को मैंने जोड़ दिया है 2 के सामने। चिकनी मिट्टी से क्या बनता है? हाल ही में मैंने आपको बताया चिकनी मिट्टी से क्या बनता है? चिकनी मिट्टी ताप एवं गर्मी के कारण स्लेट में बदल जाती है। तो सही आंसर है घ के सामने आ जाएगा 6। और Cl। Cl क्या है? तो दोस्तों Cl सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। Cl, C यानी कि सिलिका, L बोले तो एल्यूमिना। तो सिलिका एवं एल्यूमिना यह दोनों को जोड़कर बनता है Cl। और हमारी पृथ्वी की जो सतह है ना, हमारी पृथ्वी की सतह वो Cl से बनी है। तो यह भी आंसर हो सकता है। आप यह दोनों में से किसके साथ जोड़ना ज्यादा पसंद करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, आगे कारण बताइए। तो कुछ कारण यहां दिए गए हैं, मैंने आंसर भी आपके सामने रखे हैं। पहला कारण है, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है वो हमें यहां लिखना चाहिए उत्तर में। तो आंसर है, पृथ्वी का केंद्र अत्यधिक गहराई पर है। यह समुद्र की सतह से लगभग 6000 किलोमीटर नीचे है। इसके अतिरिक्त केंद्र की ओर जाते हुए तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कि हम इसे सहन नहीं कर सकते। इसी कारण हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। एक बार फिर से आंसर पढ़ लो कि पृथ्वी के केंद्र तक हम क्यों नहीं जा सकते? पृथ्वी का केंद्र अत्यधिक गहराई पर है और यह समुद्र की सतह से लगभग 6000 किलोमीटर नीचे है। इसके अतिरिक्त केंद्र की ओर जाते हुए तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कि हम इसे सहन नहीं कर सकते और इसी प्रकार हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। दूसरा कारण है, अवसादी शेल अवसाद से बनती है। तो दोस्तों अवसादी शेल बहुत सी परतों से बनी होती है, इमेज में आप देख सकते हैं। तो अवसादी शेल अवसाद से बनती है। आंसर लिखना चाहिए, किसी स्थान पर अवसाद की परतें एक दूसरे पर जमा हो जाती है। क्या? अवसाद की जो परतें हैं वो एक दूसरे पर जमा हो जाती है। ऊपरी परतों के दबाव और भार के कारण नीचे की परतें कठोर हो जाती है। क्या? ऊपरी परतों के दबाव और भार के कारण यह जो नीचे की परतें हैं वो कठोर हो जाती है और इस प्रकार अवसादी शेल बनती है। तो आपको पता चल गया अवसादी शेल अवसाद कैसे बनती है। तो किसी स्थान पर अवसाद की परतें एक दूसरे पर जमा हो जाती है, ऊपरी परतों के दबाव और भार के कारण नीचे की परतें कठोर हो जाती है, इस प्रकार अवसादी शेलें बनती है। तीसरा कारण, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। जो चूना का पत्थर है वो संगमरमर में कैसे बदल जाता है? तो आंसर लिखना चाहिए, चूना का पत्थर ताप तथा दबाव के प्रभाव के कारण संगमरमर में बदल जाता है। सिर्फ 2 ही शब्द हमें पकड़ लेने चाहिए।
कि चूने के जो पत्थर है वो ताप तथा दबाव के प्रभाव के कारण संगमरमर में बदल जाते हैं। तो यहाँ हमने दूसरे अध्याय के या जो भी क्वेश्चन थे, अभ्यास में जो भी क्वेश्चन रखे गए थे वो मैंने आपके सामने रखे। यहाँ हम इस अध्याय को खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।